पहले आप फरीदाबाद कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र प्रताप का बयान सुनिए। कि पहले तो इस पे निराशा छलक रही है, पहले ही राउंड में उसने हार मान लिया। कृष्णपाल को 64,000 वोटों से भी हराया है मैंने। तो सुना आपने, महेंद्र प्रताप कह रहे हैं कि पहले भी मैंने कृष्णपाल गुर्जर को 64,000 वोटों से हराया है और अब इसने पहले ही राउंड में हार मान ली। तो जरा महेंद्र प्रताप को ये समझना चाहिए, विधानसभा के अपने पहले चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर ने इनको भी हराया था। लोकसभा का चुनाव है, बड़े पैमाने का चुनाव है और यहाँ मोदी फैक्टर भी काम करता है। महेंद्र प्रताप कहीं इस गुरूर में ना रह जाएं और अपना प्रचार प्रसार ढीला कर दें कि वो चुनाव जीत चुके हैं, क्योंकि लहर बदलने में, लोगों का मत बदलने में केवल एक दिन एक घंटे का समय ही लगता है। फरीदाबाद लोकसभा सीट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक चेहरा चुनाव लड़ रहा है। यहाँ पर पार्टी दिखाई नहीं दे रही है, केवल महेंद्र प्रताप दिखाई दे रहे हैं और वहीं बीजेपी से कृष्णपाल गुर्जर की जगह बीजेपी चुनाव लड़ रही है। नरेंद्र मोदी फैक्टर चुनाव लड़ रहा है, पूरी की पूरी बीजेपी चुनाव लड़ रही है। इसलिए इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, फरीदाबाद लोकसभा सीट बहुत ही ज़्यादा हॉट सीट बन चुकी है इस लोकसभा चुनाव में, जहां कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बार चांस मांग रहे हैं यहाँ का सांसद बनने के लिए। कह रहे हैं कि मुझे सांसद बनाओ तभी मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी महेंद्र प्रताप कह रहे हैं कि आप इस बार जब वोट दोगे, देकर रात में सोओगे तो आपको चैन की नींद आएगी। आप कहोगे कि हमने किसी सही जगह अपना मत दिया है। और कांग्रेस की सरकार के वो फ़ायदे बता रहे हैं, आगे आने वाले कामों को गिना रहे हैं कि हमारी सरकार आती है तो हम कैसे कैसे क्या क्या काम करेंगे। महेंद्र प्रताप के पास बताने को, बोलने को, कहने को बहुत कुछ है। कांग्रेस पार्टी का अपना एक खुद का मैनिफेस्टो, फ्री की रेवड़ियाँ जो हैं उनको गिनाने का काम है। तो वहीं बीजेपी के पास में, कृष्णपाल गुर्जर के पास में ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है। कृष्णपाल गुर्जर अपने थोड़े बहुत काम जो अब बताना सीख गए हैं कि हमने रोड बनवाया, हमने पुल बनवाया, हमने क्या काम किया, यहाँ बिजली नहीं थी। अभी भी कृष्णपाल गुर्जर महेंद्र प्रताप को ही कोसते हैं, कांग्रेस पार्टी को ही कोसते हैं कि उन्होंने 10 साल पहले क्या किया, जबकि अपने 10 साल के कार्यक्रमों को, अपने 10 साल के कार्यकाल को नहीं गिना पा रहे हैं, अपने काम नहीं बता पा रहे हैं, अपना अगला काम नहीं बता पा रहे हैं कि हम चलो ठीक है 10 साल, इन 10 सालों में हमने नहीं किया है, बट अब इस बार से हम ऐसा करेंगे। हो सकता है कि जनता उनको माफ़ कर दे या जनता से वो माफ़ी मांग लें, कह दें। कृष्णपाल गुर्जर को तो बोलना चाहिए स्पष्ट रूप से कि हमसे गलती हो गई, हम काम नहीं कर पाए हैं, इस बार और चांस दे दो। एक चांस मांग लेना चाहिए उनको, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं और अपने जो भाषण है वो मतलब दोहरा रहे हैं, घिसे पिटे भाषण ही, उन्हीं को बार बार हर जगह दोहरा रहे हैं। मोदी को आगे करके वोट मांग रहे हैं कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो मुझे वोट करना पड़ेगा। कृष्णपाल गुर्जर के पास इस समय कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि जनता उनसे सीधे कनेक्ट करे, जनता उनके साथ चल पाए। पब्लिक जो मूड बना के रखी है कि बीजेपी, और वाकई में बीजेपी तो कहीं ना कहीं है पब्लिक के मन में, वही पब्लिक इनके साथ में इनको वोट करेगी। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद में खासकर पब्लिक दोनों तरफ बटी हुई है। अगर प्रत्याशी कांग्रेस का आ रहा है, पब्लिक उसके साथ खड़ी हुई है, उसके नारे लगा रही है। वहीं अगर बीजेपी का प्रत्याशी आ रहा है तब भी पब्लिक उसके साथ खड़ी है, नारे लगा रही है। पब्लिक खुलासा नहीं कर रही है वोट किसको करने जा रही है। जो भी सर्वे हैं, जो भी ओपिनियन पोल हैं, वो अभी आपको गलत मिलेंगे और गलत लगेंगे कि पब्लिक आपत्ति अपनी नहीं खोल रही है। 4-5 दिन का समय और बचा है। इसमें कौन प्रत्याशी कितना किसको, जनता को लुभा पाता है, कैसे लुभा पाता है, देखने वाली बात है। लेकिन फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर के सामने महेंद्र प्रताप और उनके दोनों बेटे भारी पड़ रहे हैं अपने चुनाव प्रचार कैंपेन में। चुनाव प्रचार उनका बहुत ही जोरदार है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के तरफ से, बीजेपी के तरफ से प्रचार प्रसार के लिए कोई भी बड़ा नेता अभी फरीदाबाद नहीं आया है। देखने वाली बात है, 4 जून को तो पता पड़ ही जाएगा। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।